ये जीत उन सैकड़ों कार्यकर्ता की जीत है। ये जीत हमारे जिलाध्यक्ष की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की, हमारे संगठन महामंत्री, हमारे सांसद हर्ष मल्होत्रा जी, हमारा मंडल अध्यक्ष, इन सबकी जीत है। और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी, जो बूथों में वोट मांगे भाजपा के पक्ष में, ये जीत हुआ है। ये जीत मोदी जी की अगुवाई की, रेखा जी के नेतृत्व में दिल्ली में जो काम हो रहा है उसकी जीत थी। लगातार आम आदमी पार्टी को दरकिनार करती जा रही है जनता। जो आम आदमी पार्टी एमसीडी में काफी सीटें लेकर आई थी, उसे लगातार विधानसभा के बाद दरकिनार कर दिया जा रहा है। साइड कम सीट। बिल्कुल, जनता ने 13 सालों का कुशासन देखा है। 13 सालों में जिस प्रकार हिंदुओं के त्योहारों को रोकना, काम की गति कम करना, आरोप लगाना, तो जनता जान चुकी है कि जिसकी सरकार है उसका पार्षद, उसका विधायक। इसलिए दिल्ली में सरकार बीजेपी की थी, तो लोगों का मन था कि पार्षद भी बीजेपी का लाएंगे तो काम होंगे, नहीं तो आरोप प्रत्यारोप होंगे। जनता समझदार है। विनोद नगर की जनता ने सल्ला जी को जिताया और एक स्थानीय प्रत्याशी को लाई। अभी इन उपचुनावों में बीजेपी 12 में से 7 सीटें जीती हैं, जिनमें से कुछ सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि वोट के बाद इलेक्शन चोरी कर रही है बीजेपी। सौरभ भारद्वाज के ये तो इनकी पुरानी आदत है। अगर जीत जाए तो आम आदमी पार्टी जीत गई, हार गए तो वोट चोरी, ईवीएम, ये तो इनकी पुरानी आदत है। जनता की, दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया है। अब दिल्ली की जनता इनको पसंद नहीं करती। तीनों ही निगमों में अब बीजेपी की सरकार है, केंद्र, राज्य और एमसीडी। किस तरीके से प्लान बनाया जाएगा? पैसे तो आप अपने विधानसभा में अभी 50 करोड़ के योजना के काम हम विनोद नगर में लाए। उन योजनाओं को नीचे धरातल में उतारा जाएगा और फंड की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में बहुत फंड है। काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति है हमारे, हम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है आने वाले समय बहुत काम दिल्ली में होने। ये जीत सनातन धर्म की जीत है। विपक्षी पार्टी ने तो उत्तराखंड करा था क्योंकि उनके पास प्रत्याशी था, मगर मुझे विश्वास था अपने देवभूमि की जनता पर कि वो सनातन धर्म के लिए वोट करेगी और देवभूमि ने दिखा दिया कि वो सनातन धर्म के साथ है। और सनातन धर्म के साथ एक ही पार्टी है, वो है भाजपा पार्टी। तो इस जीत से हम लोग बहुत ही खुश हैं, हर्षोल्लास है और बहन सरला चौधरी जी को इस जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। बीजेपी साथ है, आम आदमी पार्टी भाई बीजेपी के साथ तो उत्तराखंड की जनता ने रहना ही था, क्योंकि भाजपा सनातन धर्म के साथ है। वो भगवान श्री राम को लाए, काशी कॉरिडोर बनाया, तो उत्तराखंड की जनता हमेशा भाजपा के साथ ही रहेगी। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, कह रही है इलेक्शन चोरी कर रही है। देखिए जी, उनके पास तो कुछ बोलने को है नहीं। वो तो स्कूलों से टैक्स चुरा के ले गए, शराब के ठेकों से दारू चुरा के ले गए, तो अब वो पंजाब चले गए। अब उनको पंजाब ही जाने दो, सबकी ट्रेन हो चुकी है। कुछ लोग 30 तारीख को 6 बजे के बाद पंजाब चले गए थे, कुछ लोग आज पंजाब चले जाएंगे। कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं, क्या कुछ करेंगे? सरला चौधरी की बहुत बढ़िया वोटों से जीत हुई है। बड़ा अच्छा लगा है। 15 दिन से मेहनत कर रहे थे सब मिलजुल के, बहुत अच्छा लगा। मेहनत रंग है ये मेहनत रंग नहीं कहाँ है। ये 2012 से 2017 से भी रही, पहले भी, और आज इसी उसमें जश्न मना रहे हैं ना। प्लानिंग रहने वाली है बीजेपी के काम को लेकर? बीजेपी के काम को लेकर तो देखियो, गलियों में छिड़रा काम, सारा काम होगा। जो उनसे चालू हो रहे वे भी, और जो नहीं हुए वे भी, सारे काम होंगे। सारे काम होंगे, एक तरफ से कोई भी काम नहीं बचेगा। जय जयकार होगी मोदी की। देखिए, हम जो बीजेपी ये कमल खिल के आया है, ये कमल साधारण कमल नहीं है। ये कमल काशी से आया है, जो हमारे भारत को सजाने के लिए आया है, भारत को चमकाने के लिए आया है। हम सुनाना चाहते हैं, 2 लाइन की कविता है मेरी, यानी ध्यान से सुनिए कि नहीं धर्म करम जिनके अंदर बेशरम भी वो शर्माए हैं। नहीं धर्म करम जिनके अंदर बेशरम वो अब शर्माए हैं। गुमराह किए जो जनता को और लूट खजाने खाए हैं। छा गया था जिनमें अहंकार उनको पहचान न पाए हैं। जो अपने लिए नहीं जोड़े भारत को आज सजाए हैं। हर स्वाभिमान साहस वाले उनका ही साथ निभाए हैं। छा गया था जिनमें अहंकार उनको पहचान न पाए हैं। रेखा जी को जो चुन करके दिल्ली का सीएम बनाए हैं। दिल्ली का होगा अब विकास, दुष्टों का होगा सर्वनाश। दिल्ली का होगा अब विकास, दुष्टों का होगा सर्वनाश। ये देख करके बाहुबली अपने मन में घबराए हैं। जमुना को निर्मल करने का जो बीड़ा आज उठाए हैं,
भोले की प्यारी नगरी से तीसरी बार वो आए हैं, तीसरी बार वो आए हैं। जो कोई कर ना दिखा सका वो देखो कर दिखलाए हैं। भोले की प्यारी नगरी से तीसरी बार, वो तो ये साधारण समझने वाली बात नहीं है। ये काशी से आया है जो तीसरी बार हमारे यानी है माँ गंगा। वो क्या कहता है कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया था, मैं माँ गंगा का बेटा हूँ। ये साधारण बात है। आज जो देश में देख लो प्रगति हो रही है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, कोई भी चीज़ हो, आज देखिए कैसे कितनी सड़कें, कितने हजार किलोमीटर सड़कें बन गई। जय श्री राम। सामने तमाम कार्यकर्ता जो है वो पूरी जगहों से रुक जाइए, हर जगह से आए लोग यहाँ पर आए हो, और सामने आपको दिख रही हैं कि सरला चौधरी जी भी यहाँ पर, जो तमाम कार्यकर्ता आए यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका धन्यवाद यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सरला चौधरी आपको दिख रही हैं, जो कि पूरे मंडावली और पूरे पड़पड़गंज के क्षेत्र में यहाँ पर घूमकर पहुँची हैं। जनता का धन्यवाद उन्होंने सवेरे से यहाँ गलियों में घूम कर दिया है, और वहीं पर आज वो तमाम लोगों का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। उपचुनाव में 12 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 7 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लड्डुओं को बांटकर खुशियां मनाई जा रही हैं। वहीं मैम से बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगी मैम इस जीत को लेकर? देखिए, ये बहुत ही मतलब टक्कर से ज़बरदस्त, उसमें से जीत के आना बहुत है। मैं सोसाइटी वालों का, हर कार्यकर्ता का धन्यवाद करूँगी। उन्होंने तन मन धन से काम किया और सीट को जिता के लाए। और मैं सरला जी को पहले कह चुकी थी, आप मेरे साथ अगली बार सदन में भी जाएंगी और जोन में भी जाएंगी, वो पूरा हो गया। मैं एक बार जोरदार तालियों से निवेदन करूंगा कि एक बार हमारे रविंद्र सिंह जी को सरला जी एक बार जोरदार तालियों से आपको करेंगे। भारत माता की सरला चौधरी, रविंद्र नेगी, भारतीय जनता पार्टी। मैं एक बार निवेदन करूंगा हमारे विनोद नगर के मंडल अध्यक्ष जनता पार्टी विनोद नगर मंडल के सभी कार्यकर्ता, और साथ ही साथ हमारे साथ जो पूर्वी दिल्ली से लोकसभा से हमारे साथ जितने भी प्रवासी कार्यकर्ता लगे, मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप सब लोगों की मेहनत से ही हम लोगों ने ये जीत यहाँ पर पाई है। और साथ ही साथ हमारे बीच में जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं भाई रविंद्र सिंह नेगी जी पड़पड़गंज से, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो विनोद नगर में इतने सारे कार्य किए हैं, सांसद रहते हुए भी, विधायक रहते हुए भी, उनकी वजह से ये इतना बड़ा मैंडेट हम लोगों को मिला है। नहीं तो क्या होता है कि दो लोग उधर गाड़ी को खींच रहे होते हैं, दो लोग दूसरी विपरीत दिशा गाड़ी को खींच रहे होते हैं, तो गाड़ी कहीं नहीं पड़ती। लेकिन हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने एक ही दिशा के अंदर गाड़ी को खींचा, और उसका परिणाम यह है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे मार्जिन से, जितना हम सोच रहे थे उससे भी ज्यादा बड़े मार्जिन से हम लोगों ने चुनाव जीता। हमारे मार्जिन के कारण हमारा जो कम रहा, उसका कारण केवल और केवल ये रहा कि हम लोगों की जो गढ़ है सोसाइटियों में, वहां पोलिंग नहीं हुई। अगर वहां भी 40% पोलिंग हो जाती तो बहन जी कम से कम 5000 वोटों से आप जीतती। ये जीत एक व्यक्ति की जीतनी है, उस पर विश्वास करा। सरला जी ने विश्वास नहीं करा, उसने कहा ये वोट मांगने आया है, यही मेरा काम कराएगा, तो उसके अलावा वोट दिया। ये जीत हमारे प्रदेश की जीत है। हमारे संगठन महामंत्री जो पर्दे के पीछे रणनीति बना रहे थे कि कौन कार्यकर्ता कैसे काम करेगा, क्या करेगा, प्रदेश अध्यक्ष जो ऊपर बैठ के रणनीति बना रहे थे, हमारे जिला अध्यक्ष रात दिन कार्यालय में बैठकर ये कह रहे थे कि प्रवासी कार्यकर्ता कौन से बूथ पर लगेगा, कौन सा उत्तराखंड का कार्यकर्ता कहाँ लगेगा, हिमाचल का कार्यकर्ता कहाँ लगेगा, ये वो रणनीति बना रहे थे। हमारा मंडल अध्यक्ष तरुण गोयल एक बूथ में जाकर जो नाराज लोग थे उनको मना रहा था, उनको कस्में दे रहा था कि भाई मेरी इज्जत का सवाल रखियो, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मेरी इज्जत रखियो। ऐसी कस्में दी जा रही थी, तब जाके कार्यकर्ताओं ने देखो, ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है। हमारी पार्टी में टिकट एक होता है, 10 लोग टिकट मांगते हैं, तब 9 लोग नाराज होते हैं कुछ दिन तक, पर कुछ दिन बाद वो संगठन के लिए अपना प्राण न्यौछावर करते थे, अपना समय न्यौछावर करते थे, सब कुछ संगठन करते थे। और तो उनके साथ
ना, पर उनको भी समझाया जाता है, वो भी लोग लग जाते हैं। जैसे नसीम सिंह जी ने कहा कि कई कार्यकर्ता लगे थे पर लगे भी नहीं थे, पर जब जीत हुई तो उन कार्यकर्ताओं की मेहनत हुई थी, कम से कम वो आ रहे थे, उनको देख कर और लोग भी कह रहे थे देख भाई कल तक ये उसके साथ था पर आज ये संगठन के साथ खड़े होकर काम कर रहा है, ये संगठन को जिता रहा है। तो इतना कहूंगा कि मेरे पास शब्द नहीं है आप कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि मैं खुद 2 चुनाव आपने मुझे जिताया, 22 का चुनाव जिताया, 25 का चुनाव जिताया, मैंने आपकी मेहनत देखी है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो निछावर होता है पार्टी के लिए, जो बिना पैसे के, बिना किसी लालच के रात दिन पसीना बहाता है। नसीम सिंह भाई बता रहे थे मुझे कि जब कांग्रेस में विधायक की टिकट मिलती है तो उसी दिन फिर विधायकी करेगा जो करेगा, विधायकी संगठन है, विधायकी प्रत्याशी सब कुछ विधायकी है। पर हमारे यहाँ कैंडिडेट के बाद इतने सारे लोग जिताने के लिए बूथ अध्यक्ष से लेकर, शक्ति केंद्र से लेकर, मंडल अध्यक्ष से लेकर, जिला अध्यक्ष से लेकर, सांसद से लेकर, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर, संगठन मंत्री से लेकर, जिला प्रभारी से लेकर, मंडल प्रभारी से लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता लगे हुए। अनिल जी हमारे विश्वासनगर विधानसभा से आते, सुबह 6 बजे 7 बजे यहाँ आते थे, उन्होंने दिन खाना नहीं नसीब होता था, और उसके बाद भी 5-6 बजे बोलते थे यार भोजन का कहीं, फिर जो नमकीन बिस्किट कहीं खा लिए खड़े होके और फिर अपने काम में लग जाते थे। नसीम सिंह भाई को देख रहा था मैं, परिवार की कई शादियां थी, रात को शादियां छोड़ना, संगठन के लिए लगना, सुबह आ जाना, एक दिन कागज भूल गए गलती से यहाँ पे, और उस कागज की इतनी चिंता थी इनको, रात को इन्होंने बोला वो कागज तो छोड़नी चाहिए भाई, उस कागज से मेरा गुजारा नहीं होगा, कागज में मुझे बहुत काम करना है। तो रात को कागज लेने 11-12 बजे किसी को भेजा। मतलब आप चिंता देखिए एक एक व्यक्ति की। तब जाके संजय चौधरी जैसे लोग पार्षद बनते, रवि नेगी जैसे लोग विधायक बनते, जब आप मेहनत करते, ये लोग मेहनत करते, जब हम जैसे लोग जीत चलाते, हमारा कुछ नहीं है, संगठन की बदौलत हम जीतते। आज संगठन की ताकत से विधायक बने तो आज ये कार्यालय जो है ये संगठन के काम आया। चुनाव कार्यालय में जरूर था पर रणनीति सारी यही बन रही थी, मीटिंगें यही हो रही थी, हर चीज हो रही थी। ये संगठन की ताकत से ये कार्यालय मिला और संगठन के काम आया और संगठन के कई काम यहाँ पे हुए। आज हम बैठे तो ये संगठन हमेशा आप लोगों का साथ देता है, आप लोगों का हमेशा आशीर्वाद देता है। संगठन से बढ़कर कोई चीज नहीं है। भाजपा में हम सभी लोगों का एक ध्येय है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, उसी के लिए हम लगे। और कई बार मैं और सन्ना जी जब प्रचार करते थे तो एक चैलेंज मेरे पर भी एक चैलेंज था। लोग मुझे बोलते थे भाई तेरा उत्तराखंड का वोट नहीं मिल रहा है, हम तुम्हारी वजह से हारेंगे। मुझे लोग बोलते थे, प्यार से बोलते थे, मजाक में बोलते थे, भाई जब हारेंगे तो उत्तराखंड के वोटों की वजह से हारेंगे क्योंकि उत्तराखंड के वोट आम आदमी पार्टी के साथ जा रहा है। मैंने कहा भाई उत्तराखंड के लोगों का वोट उनके डीएनए में भाजपा बसती है, उनके डीएनए में भाजपा, और वो भाजपा नहीं वोट देंगे, मेरा विश्वास रखना। जब मैं उत्तराखंड के लोगों में जाता था तो लोग मुझे कहते थे भाई हमें क्या मतलब आम आदमी से, हमें दिल्ली में एक विधायक मिल गया उत्तराखंड का रवि नेगी, हम तो रवि नेगी की बात पर वोट देंगे, हमें आप अभिगत रहो। और मैंने देखा जो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है जिस बूथ पर रहती थी, हमने वो बूथ भी हराया उसको, उस बूथ को भी हराया। और 9 बूथ है जो उत्तराखंड बहुलित के बूथ है, उन 9 बूथों में 1600-1700 की लीड लगे गए, जिन बूथों के लिए लोग हमें बार बार बोलते थे यार देख लेना अगर कमी होगी तो तुम्हारे ऐसे कमी होगी। पर मेरे समाज के लोगों ने और मेरे और लोगों ने मेरा मान सम्मान बढ़ाया, क्योंकि कहीं ना कहीं इज्जत दाव प्रतिष्ठा मेरी दाव पर लगी थी। मैं प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक समाज के लोगों से बार बार विनती कर रहा था कि भाई मेरी इज्जत दाव में लगी, क्योंकि जो मैंने आपकी सेवा करी है रात दिन, तो मैं गलियों में रात को भी 11-11 बजे घूमता हूँ, जो काम करता हूँ, ये मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत आप बचा के रखना। तो सभी कार्यकर्ताओं ने मेरी बात मानी और सभी कार्यकर्ताओं ने आज सन्ना जी को भारी वोटों से जिता है। ये भारी वोट कहूंगा क्योंकि उप चुनाव में वोट निकालना बहुत बड़ी बात होती है। जब दिल्ली में चुनाव होता है तो एक लहर होती है, सब लोग वोट डालने जाते हैं। उप चुनाव में 50% लोगों को ये नहीं पता होता कि चुनाव है, तो फिर भी लोग घरों से निकले, 28, 27, 22,000 वोट पड़े, 22,708 वोट
और 22,708 वोटों में लगभग 11,000 वोट हमें मिले। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, और अच्छे अंतराल से हम जीते। मैं एक बार पुनः इस पर्दे के पीछे भी कई लोग काम कर रहे थे। पर्दे के पीछे जो थे इनके सपुत्र अरविंद ने इतनी धैर्य से काम कर रहा था और इतने पोलाइट काम कर रहा था, इतना प्रेशर था, फिर भी वो पर्दे के पीछे लगा था। पर्दे के पीछे कई लोग थे, बड़े वाले बेटे राहुल लगे हुए थे और कई लोग लगे थे पर्दे के पीछे, कई संघ के लोग लगे थे। अनिल जी ने कई संघ के लोगों में एक्टिव करा, क्योंकि संघ इन चुनाव में खुल के नहीं आता, क्योंकि इन चुनाव काम आता है। तो उसमें अनिल जी ने बैठक करी, सोसाइटी में बैठक रखी, जहां पे करीबन 70-80 संघ के लोग आए, उनसे बात करी और वो लोग लगे। मतलब मेरे कहने का मतलब हर लोगों ने मेहनत करी। चौधरी कदम जी का अपना पहले से इनका एक व्यवहार था, तो वो आदमी पहला चुनाव तो इसलिए जीत जाता, चलो जीत गया, पर दूसरा चुनाव आदमी जीत रहा है तो कहीं ना कहीं उसके परिवार का व्यवहार, उसका खुद का व्यवहार ये मायने रखता है दूसरी बार चुनाव जीतना, क्योंकि सलाह जी दूसरी बार चुनाव जीतना। तो मैं एक बार पुनः बहुत बधाई देता हूँ। मैं दोनों महामंत्री यहाँ बैठे उनको भी धन्यवाद करता हूँ, शक्ति केंद्र को धन्यवाद करता हूँ, बूथ अध्यक्ष को धन्यवाद करता हूँ, और जो प्रवासी कार्यकर्ता जो दूसरे वार्ड से आए, हमारी ये सारी देवियां जो बैठी है आगे की लाइन में, इन देवियों को भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। खासकर मैं देखो आप तो सब परिवार के थे, पर हेमलता बहन, जिस बहन ने लास्ट में मास्टर स्ट्रोक मारा और एक दूसरे समाज से आने के बावजूद भी ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। पूर्वी दिल्ली की लोकसभा की आम आदमी पार्टी SC/ST मोर्चा की ये सचिव थी, सेक्रेटरी थी। 4 बूथों में इसका वर्चस्व था, 5 बूथों में डी ब्लॉक के जाटव समाज से आती थी और उस जाटव समाज का वोट इसने निकाला। मैं इसको भी धन्यवाद करता हूँ। मैं चौधरी कदम जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने जो जाटव समाज के लोगों को समझाया और उन लोगों ने मदन जी पर भी भरोसा जताया। और मैं धन्यवाद सभी समाज के लोगों को यहाँ पे करने आया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो हमारी सुनीता जी रात दिन लगी, हमारी डॉक्टर शैली जी, हमारी अंजलि जी, हमारी आसिफा जी, ये देविया और मधु जी हमारी, तो चुनाव में हमारी पूजा, हमारी रेखा गुप्ता सीएम, हमारा हर्ष मल्होत्रा, हमारा रवि नेगी विधायक, हमारा भैया नसीब सिंह। एक बार भाई हमारे सांसद जी के लिए, हर्ष मल्होत्रा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। ऐसे सक्सेस है जो केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी 10 जनों की मीटिंग में आ रहे थे, 10 जनों की, जहाँ 6 दिन में भी आ रहे थे। इतने गाँव जो वर्ष चुनाव के लास्ट दिन भी, चुनाव जीतता था उसके लास्ट दिन भी रात को भी यहाँ पे समाज के हाल में, मतलब अगर सिंगल भाषा में अगर जीत बोला जाए तो ये हर जी की वजह से जीत मिली हमें, हर जी की मेहनत से, हर जी के काम से, हर जी के स्वभाव